सर ऐसा भी तो कहते हैं कि मतलब एक चीज ये भी आती है कि जब वो बर्थ चार्ट बनाते हैं वो लोग, तो वो जब बच्चा पैदा हुआ तब से उसको निर्धारित करते हैं बर्थ चार्ट। बट क्या बच्चे के पैदा होते ही जो ग्रहों का प्रभाव है वो आ जाता है उसके ऊपर, मतलब इनकी थ्योरी के हिसाब से? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, जब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पेट के अंदर है तब क्यों नहीं आता वो प्रभाव? आखिर वो पेट की जो स्किन की लेयर है ऊपर और जो जो नीचे जो उसके नीचे मसल्स वगैरह हैं वो क्या रोक लेती हैं उस प्रभाव को? कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। दरअसल आप उसको यहाँ से सोचिए कि हमको ये समझना होगा कि हमारा जन्म होता कब है। मतलब आप ये मानते हैं कि मेरा जन्म जब हो जाएगा तभी प्रभाव पड़ना शुरू होगा, तो जन्म कब हो रहा है? आपका जब बच्चा पेट से बाहर आया उसके पहले भी तो अंदर जिंदा ही था, तो माँ पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जो भी प्रभाव है वातावरण का, चीजों का, बच्चे के अंदर भी पड़ रहा है। जब माँ के अंदर गर्भ था उसके पहले वो जायगोट था, कुछ दर्जनों कोशिकाओं का गोला था, तब भी वो जिंदा था। उसके पहले जो शुक्राणु था, अंडाणु था, वो भी जिंदा था। जिन कोशिकाओं से शुक्राणु अंडाणु बने वो भी जिंदा थे, और जिनसे वहां जहां से वो सभी पूरी जनरेशन चला जाए तो करीब मतलब आपका लगभग 3 अरब साल पहले, हाँ 3.4 अरब साल पहले जो जीव बना था, वहां से कंटिन्यूटी अभी तक चली आ रही है। तो मैं कभी पैदा नहीं हुआ, लगातार जिंदा हूं। तो कब जन्म का क्षण कौन सा है ये आप कैसे तय करेंगे? तो वैसे अगर आप बोले कि आप बड़े साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर है ना, तो जब शुक्राणु अंडाणु का मिलन हो रहा है ना, तब से गणना करना शुरू किया। जैसे मिलन हो गया वो तय हो गया क्या है, उसकी 80% चीजें तय हो गई हैं, वो क्या है, तो वहां से गिनिए। अब आप उसके लिए घड़ी लेके बैठेंगे, पति पत्नी अंदर शुरू हो गए हैं, हम घड़ी लेके बैठे, टिक, और घड़ी दबा दी कि हाँ अभी हो गया, अंडाणु ने शुक्राणु का निषेचन कर दिया, अब मैं गणना करूंगा कि जातक कैसा होगा। ऐसा करते हैं क्या आप? एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। तो ये अपने टीवी चैनल में डिबेट चल रही थी, तो उस दिन था कि आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, आज शादियां बहुत, दिल्ली में सब जगह जाम लग गए, इतनी शादी एक साथ हो रही। तो मैं एक चैनल पे बैठा हुआ, शायद जी न्यूज था, कौन सा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तो पंडित जी अपने लगे पड़े थे, आज का मुहूर्त तो बहुत खास। मैंने खास है मतलब क्यों? कि आज के दिन जो विवाह होगा उससे बच्चा बहुत ही विशेष पैदा होगा। अच्छा पंडित जी, मैंने कहा आपने विज्ञान पढ़ा है 10वीं तक? बोले हाँ पढ़ा है मैंने। तो मैंने कहा आपको ये भी पता होगा कि जो बच्चा बनता है वो शुक्राणु अंडाणु के निषेचन से बनता है, और उसी क्षण उसके सारे गुण निर्धारित हो गए। बोले हाँ। मैंने फिर पंडित जी एक काम करना, खाली विवाह मत कराओ, उनका हनीमून भी वही करवा देना, मतलब सुहागरात भी वही मंच पे, वही जो बगल में मतलब खाट बिछा के सुहागरात भी करवा देना, और अपने सामने निषेचन करवा देना, फिर वहां से अपना टाइम कैलकुलेशन शुरू कर देना पंडित जी। और मोस्टली ये प्रक्रिया सर मेरे हिसाब से तो अगले दिन जाकर स्टार्ट होती है, या 1-2 दिन और निकल जाते हैं उसमें। कई बार तो अगले दिन भी नहीं होती, उसमें भी कई बार पूजा शुक्राणु को अपने वहां से, अपने एंट्री से लेके जहां पे डिम बनता है, जहां पे डिम फर्टिलाइजेशन के लिए जो अपना जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो अंडाणु, दिल्ली में क्या अंडाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वो वहां पे रखा रहता है। अब वो शुक्राणु की यात्रा कितनी लंबी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जैसे वो एक तरह की मैराथन चलती है शुक्राणुओं के बीच में, वो आपका जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं, वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुई नोएडा से, मैं भी यहाँ गुड़गांव बैठा हूँ, तो जहां तक उनको पहुंचना है, मेरे साइड के शुक्राणु हैं, तो पता चला कि वो शायद कलकत्ता तक उनको यात्रा करनी पड़ रही एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना मुश्किल है, निकल आएगा, बहुत लंबी यात्रा होती है, और उसमें अरबों शुक्राणु की रेस लगी हुई, भैया मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। और जिसका लकी गया, जिसका चांस मिलता है निषेचन करने का, वो कौन सा होगा कोई तय नहीं कर सकता। अलग अलग शुक्राणुओं की अलग अलग बनावट है, मतलब एक ही पुरुष के सारे शुक्राणु जो है एक जैसे नहीं, तो किस शुक्राणु से निषेचन होगा उस पर्टिकुलर, जिसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक दादा से आए, कौन से नाना से आए, कौन से नानी से आए हैं, ये तो पहले से तय हो गया है। और दूसरा शुक्राणु अगर लकी मैन साबित होगा तो कैरेक्टर दूसरे हो जाएंगे। तो ये बहुत लंबी यात्रा, तो उससे भी आप तय नहीं कर सकते। वहीं सुहागरात भी करवा दी तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि बच्चे का ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, सीधा सा सवाल है कि बच्चा जन्म कब होता है बच्चे का आपके हिसाब से? अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, जब शुक्राणु अंडाणु मिले तब बच्चे का जन्म माना जाएगा, या जब वो 7 माह का हुआ या 6 माह का हुआ, क्योंकि कानूनन अबॉर्शन भी जो होता है ना, वो 5 माह के बच्चे का होता है। उसके बाद बच्चे को मैच्योर माना जाता है कि वो बच्चा बन गया, अब उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। कानून भी है हमारे देश के अंदर। पीछे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ,
धमन जी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ जी कि विज्ञान में जन्म कोई क्षण नहीं है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो एक बिल्कुल। प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। कोई पल नहीं, अब लीगली जो डिफाइन किया है उसलिए किया गया है, उसके बाद माँ की जान को खतरा है इसलिए वो लिमिट लगाई गई। ऐसा नहीं उसके पहले गर्भ में जो भी है वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस आई है कि नहीं आई है, बहुत सारे चीजें डिफाइन करने के फैक्टर होते हैं। एक सबसे मेन फैक्टर यही है कि उसके बाद एबॉर्शन करने से माँ की जान को खतरा है। दूसरे रीजन वो डेडलाइन डिफाइन किए गए, इसके बाद एबॉर्शन नहीं होगा, और बहुत ही मजबूरी ना हो कि मेडिकल कंडीशन ऐसी कि एबॉर्शन जरूरी हो जाए और डॉक्टर सर्टिफाई करेगा तो किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली जैसे कि आपको एक पीरियड तक एबॉर्शन कोई भी अपनी स्वेच्छा से एबॉर्शन करा सकता है, मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए, मैं नहीं पाल सकती किसी भी कारण से, तो वो उससे दे। लेकिन जन्म कोई एक क्षण नहीं है, जन्म एक प्रक्रिया है। गर्भ के बाहर आने के बाद भी बहुत सारी चीजें हमारी बाद में डेवलप होती हैं। हमारा खान पान कैसा है, मेरा कितना नर्चरिंग कितना अच्छा है, बाकी कौन सी बीमारी है, कौन से कई तरह के इन्फेक्शन है, वो भी हमको डिफाइन करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। ब्रेन तो सर 10 साल तक का भी उनकी कुंडली निकालनी चाहिए। मेरे गुस्सैल स्वभाव के लिए या मेरे हमेशा भुक्कड़ रहने के स्वभाव के लिए बैक्टीरिया भी जिम्मेदार है, तो बैक्टीरिया की कुंडली भी निकालो। मतलब मेरे शरीर में मेरे जो बॉडी है जिसको मैं अपना मैं कहता हूँ, इसके अंदर मेरी कोशिकाओं से ज्यादा तो बैक्टीरिया है, 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है। और मेरे हर एक कोशिका में जो क्रोमोसोम है और उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर मेरे ख्याल से हजारों वायरस पड़े हुए हैं जो हमारे उस डीएनए के अंदर मर्ज हो गए हैं। कुछ जरूरी है जिनके बिना हमारा कॉन्शियस नहीं शायद हो सकते थे। एक पर्टिकुलर डीएनए तो ऐसा है जेनेटिक सीक्वेंस जिससे हमारे ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, वो एक वायरस डिफाइन कर रहा है। तो मेरी मेमोरी कितनी शार्प होगी ये बुद्धि तय नहीं करेगा ये तय करेगा मेरे अंदर वो मेरा जो पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन का जो पार्ट है कितना परिपक्व है, उससे मेरी मेमोरी अच्छी होगी, और मेमोरी अच्छी होगी तो क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो वो मेमोरी इंसानों को लॉन्ग टर्म मेमोरी मिली है उस वायरस के इन्फेक्शन से हमारे एंसेस्टर में, वो हमारा ह्यूमन एंसेस्टर ही था वो, उसके अंदर वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उससे वो एक प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू हुआ जिसने लॉन्ग टर्म मेमोरी को पुख्ता किया, बनाया। अदरवाइज बहुत सारे मोस्टली एनिमल्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती, कुछ एनिमल्स में होती है, एलिफेंट में होती है, मंकीज में भी होती है, एप्स में भी होती है, पूरी जिंदगी कुत्तों की भी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन जितनी इंसानों की जैसी होती है वैसी इन जानवरों के पास, शायद हाथी में थोड़ी है, बाकी वेल्स में भी कहते हैं काफी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लेकिन वो बनी है उस पर्टिकुलर वायरस के इन्फेक्शन के कारण। अगर वो मान लो हमारा प्रोटीन डिफेक्टिव है थोड़ा, तो कई लोग ऐसे पैदा होते हैं इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की उनकी प्रॉब्लम होती नहीं। कई लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऐसे कि फिल्मों भी बनी ऐसे लोगों के किस्सों पे, उनकी मेमोरी सिर्फ 24 घंटे की होती है, किसी की एक घंटे के बाद 2 घंटे के बाद उनको याद नहीं रहता पहले क्या हुआ था। ये बुद्धि ग्रह के कारण नहीं हो रहा है ना, यही तो विज्ञान है कि हमको उसके सही कारणों का पता करना है, और इस सही कारणों को पता करना ये विज्ञान की यात्रा है, और उसी से अंधविश्वासों से तोड़ के हमारे आधुनिक विज्ञान की शुरुआत होती है। उसमें एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी कैसे बनी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सर मैं जो कह रहा था कि जन्म का सब समय ही निर्धारित नहीं है, तो फिर ये किस आधार पर वो पल तक भी वहां पे सेकंड, इतने सेकंड पे बच्चा जन्म हुआ, अब वो टाइम कैसे नोट होता है, मुझे यही समझ नहीं आता। क्योंकि बच्चे तो ऐसा होता है ना सर कई बार कि बच्चे का सर बाहर आता है, बच्चे का जन्म माना जाएगा, बाहर आने में लग जाता है, मतलब 8-10 मिनट कई बार लगते हैं पूरे बच्चे को बाहर आने में, 8-10 मिनट भी लग जाते हैं। और सर्जिकल में के टाइम में, या फिर उस टाइम को गिना जाएगा जब उसकी प्लेसेंटा काटी जाती है। क्योंकि वो तो तब माता का हिस्सा है ना, जब तक वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो तब वो माँ का हिस्सा है, तब तक तो वो अलग नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं हुआ। अब कब माना जाएगा उसका? तो ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज तक इस सवाल का जवाब मुझे तो कहीं नहीं मिला। मैं निजी जीवन में जितनों से भी पूछा तो इन सवालों के जवाब नहीं, और मैं चाहूंगा कि आज कोई आए व्यक्ति और बताए